हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों हेल इन अ सेल 2020 में रैंडी ऑर्टन बन गए WWE चैंपियन, साशा बैंक्स बन गई स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियन, द मिज बन गए मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के विनर और अब जे उसो को रोमन रेक्स का सभी ऑर्डर मानना होगा। तो आज के हेल इन अ सेल 2020 की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले हमें किक ऑफ शो में R-Truth और ड्रू गुलक का मैच देखने को मिला, जो कि हुआ था 24/7 चैंपियनशिप के लिए और ड्रू गुलक को हराकर R-Truth अभी भी 24/7 चैंपियन बने हुए हैं। और इसके बाद हेल इन अ सेल 2020 के मेन शो का ओपनिंग मैच हुआ द ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स और उनके कजन जे उसो के बीच में, और ये मैच एक आई क्विट मैच था। दोस्तों इस मैच में जे उसो रोमन की लाख कोशिश करने के बाद भी आई क्विट नहीं बोल रहे थे, और जब जिमी उसो रोमन रेक्स को समझाने के लिए आए कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, तब रोमन रेक्स रोने लगे, लेकिन उन्होंने जिमी से हाथ मिलाने के बहाने उन्हें भी सबमिशन दे दिया और जे उसो ने उनके ट्विन भाई को रोमन के सबमिशन से बचाने के लिए फाइनली आई क्विट बोल दिया। और मैच के बाद रोमन के फादर सिका और उनके अंकल आफा आए और रोमन को हार पहनाकर उन्हें द ट्राइबल चीफ घोषित कर दिया, और अब जे उसो को रोमन रेक्स का हर एक ऑर्डर मानना पड़ेगा। दोस्तों ये मैच हेल इन अ सेल 2020 का बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। वैसे अब आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि आपको ये मैच कैसा लगा और क्या आप खुश हो कि रोमन रेक्स जे उसो से जीत गए या फिर आप जे उसो को जीतते हुए देखना चाहते थे। दोस्तों इसके बाद मैच हुआ एलायस और जेफ हार्डी का, जिसमें जेफ हार्डी डिस्क्वालिफिकेशन से हार गए क्योंकि उन्होंने एलायस पे गिटार तोड़ दिया था, और इससे यही पता चलता है कि इन दोनों का फ्यूड अभी खत्म नहीं होगा क्योंकि इस मैच में किसी का भी पिनफॉल नहीं हुआ था। दोस्तों हेल इन अ सेल 2020 में ओटिस के पुराने टैग टीम पार्टनर टकर हील टर्न हो गए और उन्होंने अटैक कर दिया ओटिस पर जब उनका मैच हो रहा था द मिज के साथ मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और ओटिस को हराकर द मिज बन गए मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के विनर। और बैकस्टेज में जब टकर ये बता रहे थे कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, तब ओटिस ने आकर टकर पे अटैक कर दिया और टकर भाग गए। पर दोस्तों अब द मिज मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के विनर बन गए और वो WWE चैंपियन पर कभी भी कैश इन कर सकते हैं। दोस्तों अगला मैच हमें देखने को मिला बेली और साशा बैंक्स का, जो कि हेल इन अ सेल के अंदर हुआ स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच में बेली उसी चेयर की वजह से हारी थी जिससे उन्होंने साशा बैंक्स पर अटैक करके उनके साथ टीम तोड़ी थी, और साशा बेली को हराकर उनके WWE के करियर में पहली बार स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियन बन गई हैं। और हार्ट बिजनेस के बॉबी लैशली और द रेट्रिब्यूशन की स्लैप जैक का मैच हुआ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, और एक बार फिर रेट्रिब्यूशन के मेंबर हार गए। और जब रेट्रिब्यूशन ने अटैक करना चाहा बॉबी लैशली पर, तब हार्ट बिजनेस ने आकर रेट्रिब्यूशन को भागने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों इससे यही पता चल रहा है कि अभी WWE द रेट्रिब्यूशन टीम को बिल्कुल भी पुश नहीं दे रहे हैं। दोस्तों हेल इन अ सेल 2020 का मेन इवेंट हुआ रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर के बीच में, और ये मैच WWE चैंपियनशिप के लिए हो रहा था। और मैच शुरू होने से पहले ही ऑर्टन भेस बदल कर आए और उन्होंने इस मैच को शुरू किया। और दोस्तों इस मैच में ये दोनों ना सिर्फ सेल के ऊपर चढ़ गए बल्कि ड्रू मैकिंटायर के ऊपर टेबल भी तोड़ दिया ऑर्टन ने, जिसके बाद से ड्रू कमजोर नजर आने लगे। और आखिर में ड्रू मैकिंटायर के क्लेमोर किक से बचकर ऑर्टन ने उनका फिनिशिंग मूव RKO दे दिया ड्रू मैकिंटायर को, और ऑर्टन फाइनली बन गए WWE चैंपियन। वैसे दोस्तों क्या आप खुश हो कि रैंडी ऑर्टन WWE चैंपियन बने या फिर आप ड्रू मैकिंटायर को जीतते हुए देखना चाहते थे? कमेंट करके मुझे बताएं। और हेल इन अ सेल 2020 में आपका फेवरेट मैच कौन सा था ये भी कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।